बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़रहान अफ़ज़ल फूड चस्का। और आज हम बनाएंगे साग। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। ये बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 2 किलो साग लिया है, उसको छोटे पीसेस में काट लिया है। उसको अच्छी तरह धोने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम 2 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे। ये जो साग हमने लिया है 2 किलो है, 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको ढाँप कर तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इसमें बॉयल आ गया है, ये देखें माशाल्लाह। अब जो इसका पानी है वो हम इसमें से निकाल देंगे। ये जो अज़ाफ़ी पानी है, ये देखें माशाल्लाह पानी हमने इसका अज़ाफ़ी निकाल दिया है। अब इसमें हम पालक हमने ली थी 1 किलो, उसको छोटे पीसीज में काट लिया। ये देखें, इसको अच्छी तरह धोने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह, इस पतीले में ऐड करने के बाद इसमें दोबारा से 2 लीटर पानी ऐड करना है। 2 लीटर हमने पहले पानी ऐड किया था, वो बॉयल आने के बाद निकाल दिया है। अब दोबारा फिर इसमें 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। ये देखें 1 लीटर ऐड कर दिया है, 1 लीटर ये और ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हमने 1 पाव सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको कूंडी डंडे की मदद से कूट लेना है। ये देखें कूंडी डंडे की मदद से इसको कूट लिया है। इसको ग्राइंडर नहीं करना, क्योंकि जो टेस्ट कूंडी डंडे से आएगा साग में वो ग्राइंडर में नहीं आएगा। इसको इस तरह मिक्स कर देंगे। 1 पाव मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं सारी। ये देखें, इसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे तकरीबन 3 चम्मच। 3 चम्मच के नमक ऐड करेंगे। आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। नमक ऐड करने के बाद इसको दोबारा फिर ढाँप देंगे और इसको दोबारा पकने देंगे। अब इसको उस टाइम तक पकाना है कि इसका पानी इसमें खुश्क हो जाए। ये देखें माशाल्लाह, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे ताकि ये जो नमक और मिर्चें हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं और इसका टेस्ट अच्छा बन जाए। ये देखें माशाल्लाह, इसमें मैं आपको एक दफ़ा फिर जो इसकी क्वांटिटी है वो आपको दोबारा रिपीट कर दूं। 2 किलो हमने साग लिया था, 1 किलो उसमें पालक ऐड की है, 1 पाव इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा फिर इसको ढाँप देंगे और तकरीबन 30 से 40 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह 30 से 40 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पानी इसका जो तकरीबन वो सारा खुश्क हो गया है। ये देखें माशाल्लाह पानी इसमें सारा खुश्क हो गया है और साग तकरीबन हमारा तैयार है। अब हम इसको इस घोटने की मदद से घोट लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, कुछ लोग इसको ग्राइंडर में इस टाइम पे जो है ना वो ग्राइंडर में ऐड करके इसको ग्राइंड से बारीक कर लेते हैं, ठीक है ना, उसका टेस्ट नहीं आता। इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें आटा ऐड करेंगे। ये गंदम का आटा है वो इसमें ऐड करना है। जब इसको घोटना है उसमें थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। इसको घोटते वक्त
आटा इसमें हल्का हल्का ज़रूर ऐड करना है। ये देखें माशाल्लाह इस तरह। साग को टेस्टी बनाने के लिए सबसे जो इसका अहम यूज़ वो यही है, इसकी वजह से ही साग का टेस्ट जो वो अच्छा बनता है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा साग, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा पेस्ट तैयार हो गया इसका। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह। इसको घोटने का सबसे ज़्यादा जो है ना मसला होता है, जो इसको जितना अच्छा घोट लेगा उतना इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। ये देखें माशाल्लाह साग हमारा तैयार है। अब हम इसको तुड़का लगाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल का ऐड कर दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह इसको अच्छी तरह भूनेंगे, इसका तकरीबन कलर जो है वो चेंज होने तक। इसके बाद हमने 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, उनको छोटे पीसेस में काट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो गया, देखें माशाल्लाह। इसके बाद हमने 1 अदद टमाटर लिया है, उसको छोटे पीसेस में काट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद 1 चम्मच गरम मसाले का वो ऐड करेंगे। इसके बाद 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर वो ऐड करेंगे। नमक हम हाफ़ चम्मच ऐड करेंगे क्योंकि 3 चम्मच हमने पहले इसमें ऐड कर दिए हैं साग में। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह पेस्ट हमारा तैयार है। इसके बाद ये सुरख मिर्च कुटी हुई वो हाफ़ चम्मच ऐड करेंगे। इसके बाद 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें वो हमने काट ली हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। मिर्चें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम हाफ़ जो साग है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह इसमें साग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह 2 से 3 मिनट पकाने के बाद साग हमारा माशाल्लाह बिल्कुल ओके है और कितना प्यारा इसका कलर आया है और कितनी प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। इसके बाद हम इसमें सब्ज़ धनिया जो इसका सबसे अहम जुज़ है वो इसमें ऐड करेंगे। एक तो इससे खुशबू अच्छी आएगी, एक इससे टेस्ट अच्छा बन जाएगा। धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा साग तैयार हुआ है माशाल्लाह, कितना प्यारा कलर है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको मक्खन के साथ सर्व करेंगे। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन दबाया करो ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।